ट्रेडिंग के सफ़र के पहले 90 दिन ये अक्सर सबसे मुश्किल होते हैं। इसलिए आज हम एक प्रॉपर सिलेबस बना रहे हैं, बिल्कुल एक एकेडमिक निसाब की तरह, ताकि एक वाज़ेह रोड मैप मिल सके। कभी मार्केट को देखकर ऐसा लगा है कि ये हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा? अगर हाँ, तो फिक्र की बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। देखें, दूसरे शोबों में तो एक तयशुदा रास्ता होता है, लेकिन ट्रेडिंग का कोई फॉर्मल रोड मैप नहीं होता, और इसी वजह से अक्सर नए ट्रेडर्स शुरू में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी खला को हम आज पुर करने जा रहे हैं। हम एक बिल्कुल वाज़ेह मरहलावार निसाब पेश कर रहे हैं जो ट्रेडिंग के इब्तिदाई मराहिल में रहनुमाई करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर को पता होता है कि उसे कौन से मज़ामीन पढ़ने हैं और कितने साल लगने हैं। अच्छा, तो इस निसाब को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले ट्रेडर का रोड मैप, फिर बुनियादी इल्म, इसके बाद अपनी हिकमत अमली कैसे बनानी है, फिर उस हिकमत अमली को टेस्ट और बेहतर करना, और आखिर में सबसे अहम चीज़ नफ्सियाती बर्तरी। चलें इस सफ़र को शुरू करते हैं। अब जो उलझन है ना, हमारा मकसद उसे ख़त्म करना है और उसकी जगह एक वाज़ेह काबिल अमल मंसूबा रखना है। तो ये 90 दिन का सफ़र 3 मरहलों में तकसीम होगा। पहले महीने में हम बुनियादों में महारत हासिल करेंगे, बिल्कुल बुनियादी बातें। दूसरे महीने में हम अपनी हिकमत अमली बनाएंगे और उसे ज़ाती बनाएंगे, और तीसरे महीने में हम उस हिकमत अमली को जांचेंगे, बेहतर बनाएंगे और मार्केट के लिए तैयार करेंगे। तो अब आते हैं सीखने के पहले मरहले पर। यहाँ हमारा ध्यान उन ज़रूरी तसव्वुरात पर होगा जो एक कामयाब मार्केट तज्ज़ियाकार की बुनियाद होते हैं। पहले महीने में हमें 4 बुनियादी चीज़ों पर तवज्जो देनी है। पहला, मार्केट मैकेनिक्स, यानी ट्रेडिंग आखिर काम कैसे करती है। फिर चार्ट पढ़ना ताकि कीमत की हरकत को समझ सकें। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, अपने सरमाए को बचाना कैसे है। और आखिर में लिक्विडिटी और मोमेंटम को समझना, यानी मार्केट में बहाव और ताकत कहाँ है। अच्छा, शॉर्ट सेलिंग ये एक ऐसा तस्वुर है जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि गिरती हुई मार्केट से भी पैसा कमाया जा सकता है। इस तस्वर को ना एक मज़ेदार कहानी से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपने अपने दोस्त से एक एप्पल माउस उधार लिया जिसकी कीमत थी 10,000। आपने फ़ौरन उसे मार्केट में बेच दिया। कुछ दिन बाद उस माउस की कीमत गिरकर 8,000 हो गई। अब आपने वही माउस 8,000 में खरीदा और अपने दोस्त को वापस कर दिया। इस पूरे अमल में जो 2,000 का फ़र्क आया वो आपका सीधा सीधा मुनाफा है। बस यही शॉर्ट सेलिंग है। यहाँ एक आम गलती है जो नए ट्रेडर्स करते हैं। वो कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को रटना शुरू कर देते हैं। देखें, ये चीज़ें जानना अच्छा है, लेकिन ये पूरी ट्रेडिंग नहीं है। सिर्फ पैटर्न्स याद कर लेने से मुनाफा बख्श होने की ज़मानत नहीं मिलती। ये इल्म का एक हिस्सा है, पूरी हिकमत अमली नहीं। चलें, अब उमूमी इल्म से आगे बढ़ते हैं और एक ज़ाती ट्रेडिंग मंसूबा बनाने के अहम मरहले की तरफ आते हैं। ये वो मकाम है जहाँ थ्योरी अब अमली बनना शुरू होगी। इस स्लाइड में जो चीज़ सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि एक कामयाब हिकमत अमली हमेशा किसी शख्स के अपने हालात के गिर्द बनती है। जैसे एक कॉलेज का तालिब इल्म है, उसके पास वक्त ज़्यादा है, वो शायद गोल्ड या नैस्डैक जैसे तेज़ रफ्तार असास से ट्रेड कर सकता है, जबकि एक 9 to 5 काम करने वाला जो ज़्यादा साबिर है वो शायद बिटकॉइन को तरजीह देगा। सबक क्या है? कोई एक हिकमत अमली सबके लिए काम नहीं करती। बेहतरीन हिकमत अमली वही है जो आपकी ज़िंदगी में फिट हो। सरमाई की हिफाजत, कैपिटल प्रिजर्वेशन, ये हमेशा पहली तरजीह होनी चाहिए, और यहीं पर 1% का असूल काम आता है। जब आप हर ट्रेड पर सिर्फ और सिर्फ 1% का रिस्क लेते हैं तो आप किसी एक नुकसान से जज्बाती तौर पर परेशान नहीं होते। ये चीज़ आपको मार्केट में लंबे अरसे तक जिंदा रखती है और मंतकी फैसले करने में मदद करती है। अब आते हैं इस अहम मरहले की तरफ जहां ट्रेडिंग हिकमत अमली को साबित किया जाता है। ये वो जगह है जहां हम अंदाज़ों को नंबर्स यानी डेटा से बदलते हैं। तो आपके पास एक हिकमत अमली है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई काम करती है? ये वो सवाल है जो हर ट्रेडर को खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। एक पेशावर ट्रेडर अमल करने से पहले हमेशा अपनी हिकमत अमली को जांचता और तस्दीक करता है। देखें, बैक टेस्टिंग कोई एक बार का काम नहीं है, ये बेहतरी का एक मुसलसल चक्कर है। पहला कदम, अपनी हिकमत अमली को पिछले डेटा पर आजमाएं। दूसरा कदम, जो ट्रेड्स नाकाम हुई उनका तज्जिया करें। तीसरा कदम, उन नुकसानात में कोई पैटर्न ढूंढें, जैसे क्या ज़्यादातर नुकसान पीर को हो रहा है। और चौथा कदम, अपने उसूलों को एडजस्ट करें।
مثلاً یہ اصول بنا لیں کہ پیر کو ٹریڈ نہیں کرنی، اور پھر سے ٹیسٹ کریں۔ اور یہ چیز اس بہتری کو کتنے زبردست طریقے سے دکھاتی ہے۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف ایک نقصان دہ حالت کو ہٹانے سے، جیسے کہ پیر کو ٹریڈنگ نہ کرنا، ایک حکمت عملی کی جیت کی شرح سیدھی 50% سے بڑھ کر 65% تک جا سکتی ہے۔ یہ ہے بیک ٹیسٹنگ کی اصل طاقت۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، برتری حاصل کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو منظم طریقے سے ختم کریں جو کام نہیں کر رہیں۔ یہ خاتمے کا ایک عمل ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو ایک ایسی چیز ملتی ہے جس کی شماریاتی برتری ہو۔ اب آتے ہیں ٹریڈنگ کے آخری اور شاید سب سے مشکل حصے کی طرف، اپنی نفسیات کو سنبھالنا۔ آپ کے پاس دنیا کی بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ذہن قابو میں نہیں تو سب بیکار ہے۔ ذہنی مضبوطی بنانے کے لیے کچھ اصول ہمیشہ یاد رکھیں۔ اپنے ذہن کو سب سے بڑی رکاوٹ بننے سے روکنا ہے۔ لگاتار نقصانات کے دوران تناؤ کو سنبھالنا سیکھنا ہے۔ جذبات پر نہیں، اپنے منصوبے پر نظم و ضبط کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ اور یاد رکھیں، بنیادی مقصد سرمائے کو بچانا ہے تاکہ اگلے دن ٹریڈ کرنے کے لیے زندہ رہیں۔ یہ ذہنی تبدیلی بہت ضروری ہے۔ مقصد ہر ایک ٹریڈ پر صحیح ہونا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل مقصد وقت کے ساتھ منافع بخش ہونا ہے۔ ایک ٹریڈ سے فرق نہیں پڑتا، 100 ٹریڈز کا مجموعی نتیجہ ہی اصل کامیابی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں، اصل چیلنج مارکیٹ میں مہارت حاصل کرنا ہے یا پھر خود پر مہارت حاصل کرنا؟ یہ پورا سفر ٹیکنیکل مہارت سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام نفسیاتی مہارت پر ہوتا ہے۔ اصل جنگ چارٹس پر نہیں، بلکہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر لڑی جاتی ہے۔